आज 11 एपिसोड अपलोड हो रहा है, उसका सेकंड एपिसोड मतलब 234 स्टार्टिंग। आदित्य जब वाल्केमी विलास से फाइनली निकल रहा था तभी उसे अचानक जोर के धमाके की आवाज आई। उसे समझ आ गया कि गैस सिलेंडर के फटने की आवाज है। उसने रियर व्यू मिरर में पीछे से देखने की कोशिश की और उसे देखा कि अनुराग के बंगले की आग थोड़ी बढ़ गई थी और उसकी लपटें थोड़ी और ऊपर आ रही थी। उसकी आंखों में यह देखकर चमक और चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी कि उसने अपने बदले का एक पार्ट तो जैसे पूरा ही कर लिया। इस चीज को देखकर उसे बहुत अच्छा भी महसूस हो रहा था और उसकी आंखें भी जैसे उस आग के साथ ही चमक रही थीं। उसे अब किसी भी तरह से अनुराग निखिल को मारने का गम नहीं था और ना ही इस चीज का गम था कि उसे बंदूक का इस्तेमाल करना पड़ा। उसके लिए उसने जो किया वो सही किया और वो बस अब चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता था। उसे पता था कि जिस खाई के बारे में वो सोच रहा है वो शहर से 20 किलोमीटर दूर है और उसे आज रात को ही सफर पूरा करना पड़ेगा। यही सोचकर वो गाड़ी चलाता रहा। वो पहली बार लग्जरी कार चला रहा था तो उसे एक ग्रैंड फीलिंग आ रही थी और मन कर रहा था कि वो उस गाड़ी को वैसे ना फेंके जैसे वो सोच रहा था। लेकिन फिर उसने सोचा कि वो अगर मटेरियलिस्टिक हो गया तो नुकसान उसका ही होगा और कहीं ना कहीं चीजें पूरी नहीं हो पाएंगी। उसे बहुत ही कंफ्यूजन महसूस हो रहा था क्योंकि वो चीजों को खत्म नहीं करना चाहता था पर वो मन में कुछ और ही चाह रहा था। उसके मन में बस यही चल रहा था कि अगर वो उनके घर में ही उन्हें मरने के लिए छोड़ देता तो उन्हें वहीं पर आग लग जाती तो क्या वो सही नहीं रहता। लेकिन फिर उसे लगा कि शायद वो बहुत ही अजीब लगता कि किसी आदमी ने अपने ही घर के अंदर आग लगा ली और उन्हें कभी इस बारे में पता ही नहीं चला। उसे लगा कि शायद वो जो सोच रहा है वो सही अगर होगा भी तो भी अब कोई मतलब नहीं निकल सकता क्योंकि उसे जो करना था वो तो वो कर चुका है। अब आग की लपटें और भी ऊपर आ चुकी हैं और जब सिलेंडर फटा होगा तो आसपास के लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि कुछ तो हुआ है। ऐसे टाइम पर अगर वो पलट कर जाएगा तो शायद वो बेवकूफ ही कहलाएगा। इसलिए उसने गाड़ी चलाना ही कंटिन्यू रखा। वो ट्रैफिक के हर सिग्नल को आराम से पार कर रहा था क्योंकि अनुराग की गाड़ी के कांच में ब्लैक कलर की स्किन लगी हुई थी, इसलिए कोई भी बाहर से अंदर नहीं देख सकता था। वहीं अगर कोई सामने से अंदर देखता भी तो उसे बस यही लगता कि कोई आदमी गाड़ी ड्राइव कर रहा है और उसके पीछे दो लोग सो रहे हैं। आदित्य को इसी चीज की सेफ्टी मिल रही थी और इसी बात को सोचता हुआ वो धीरे धीरे गाड़ी चला करके शहर के बाहर की तरफ आ गया। खाई की तरफ का रास्ता वही रास्ता था जो देवगिरी पर्वत की तरफ से जाता था। जब आदित्य वहां पहुंचा तो उसने एक बार देवगिरी पर्वत को अपनी आंखों से देखा तो जैसे उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वो कहां से कहां आ गया है। थोड़े दिन पहले ही वो मनाली के साथ यहां पर खड़ा हुआ था और अपनी शादी के बंधन में बंधा था। तब उसने अपने आप को ये बात कही थी कि वो चीजों को सही कर देगा और अपने परिवार को भी बचा लेगा। लेकिन उसने उसके बाद ट्विंकल को खो दिया, अनामिका को खो दिया, गौतम की वजह से अपने दादाजी को खोने की स्थिति बन गई। मनाली उससे दूर हो गई, उसका घर जल गया, फाइटिंग कंपटीशन में वो जीत कर आ गया और अब उसने अनुराग और निखिल को भी मार दिया। इतनी सारी चीजें हो गईं और जैसे टाइम बहुत जल्दी निकल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हमेशा क्यों हो जाता है कि इंसान बस सोचता रह जाता है और उसकी गलतियों की वजह से टाइम निकल जाता है। उसे लगा कि शायद दूसरी चीजों का दुख मनाने से ही इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और ना ही इस चीज के लिए रोक पाता है कि वो कैसे उन चीजों का दुख नहीं मनाए। एक साइकिल की तरह था जहां पर इंसान एक गलती करता है, फिर वो उसके बारे में सोचता है, उस बारे में सोचने की वजह से ही उसका टाइम वेस्ट होता है और वो एक गलत डिसीजन ले लेता है। फिर वो एक गलती कहलाती है और यही चीज बार बार रिपीट होती है। आदित्य ने सोचा कि शायद उसके साथ यही हो रहा है। वो गलतियां कर रहा है, फिर चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है पर कर पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा। उसने सोचा कि वो जितनी बार गलत डिसीजन ले लेता है और उसके बारे में सोचता रहता है और उसी सोच के बहकावे में आकर वो एक और गलत डिसीजन ले लेता है। उसे अब समझ आ रहा था कि साधु महाराज उससे क्या कहना चाह रहे थे पर उसे ये नहीं पता चल पा रहा था कि जो चीज उसने आज की ये गलत फैसला है या सही। उसे बस किसी से इस बात पर ओपिनियन चाहिए था कि उसने जो किया वो सही किया या नहीं। कहीं ना कहीं शायद वो इस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता था कि वो गलत होगा। वो गलत नहीं होना चाहता था क्योंकि उसके मन के अंदर ये बात बहुत पहले से ही चल रही थी कि उसे अनुराग और निखिल से अपना बदला लेना है।
अगर वो बदला लेने के लिए ही यहाँ पर आया था तो शायद वो इस बार किसी भी एंगल से गलत नहीं होगा। जब उसके मन में ये बात चल रही थी तो उसे समझ आ रहा था कि वो चीजों को अब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से देखने लग गया है। वो बार बार हर एक कदम लेने से पहले बस यही सोचता रहता है कि वो गलत है या सही, और इसी बीच में ही अपना टाइम वेस्ट करता है। अगर वो आज सुबह वजीर के साथ अनुराग और निखिल को ढूंढने नहीं निकलता तो शायद वो मनाली को कभी उठाते ही नहीं। लेकिन अगर वो मनाली को नहीं उठाते तो आदित्य उन दोनों को कभी मार ही नहीं पाता। अब इसमें क्या सही था और क्या गलत, अगर आदित्य ये सोचने जाएगा तो शायद उसके लिए ये बहुत कंफ्यूजन भरी बात हो जाती है और वो किसी भी कंक्लूजन पर नहीं आ पाता। ये सोचकर उसके सिर में थोड़ा दर्द होने लगा कि वो किसी भी सही फैसले पर नहीं पहुंच पा रहा है। पर फिर उसने सोचा कि अभी उसे इस बात को इग्नोर करना ही सही रहेगा और वो ड्राइविंग पर ही कंसंट्रेट करने लगा। जब वो जंगल के बीच आ गया तो वहां पर हलचल बहुत कम हो गई थी और वो गाड़ी को इतने आराम से चला रहा था जैसे किसी को भी कोई शक ना हो। थोड़ी ही देर में उसने गाड़ी को आगे ले जाकर लेफ्ट साइड मोड़ दिया और उस रास्ते पर चलाने लगा जो खाई की तरफ जाता था। वो यहाँ पर पहले तो नहीं आया था, लेकिन उसने बहुत बार सुसाइड की खबरें सुनी थी और उसे पता था कि यह जगह कहाँ पड़ती है। जब वो सड़क से नीचे पथरीले रास्ते पर उतरा तो वहां का रास्ता बहुत डगमग हो रहा था। जैसे जैसे वो गाड़ी को आगे ले जा रहा था वैसे वैसे वो पूरी तरह से हिल रही थी। वहीं बैक सीट पर बैठे हुए अनुराग और निखिल भी एक दूसरे के ऊपर सो रहे थे। आदित्य को उन्हें देखकर हंसी आ रही थी कि वो दोनों किसी भी तरीके से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और तब आदित्य ने उन्हें वैसे ही छोड़ दिया। जंगल के 2 किलोमीटर अंदर जाने के बाद उसे वो रास्ता खत्म होते हुए महसूस हुआ और उसे समझ आ गया कि वो खाई की तरफ पहुंच गया है। उसने गाड़ी को वहां रोका और फिर एक बार उतरकर पहले आसपास देखा। वहां पर भी बिल्कुल वैसा ही माहौल था, बिल्कुल अंधेरा, सन्नाटा और किसी भी इंसान की आवाज का कोई नामो निशान नहीं था। तब उसने गाड़ी का गेट खोला, उसका हैंड ब्रेक लूज किया और सोचा कि अनुराग और निखिल के साथ ही उसे अपने डाइवोर्स पेपर्स भी जला देने चाहिए ताकि किसी को भी सबूत न मिलने पाए कि वो डाइवोर्स पेपर्स कहां गए। और यही बात सोचकर उसने उन्हें वहीं छोड़ दिया। तब उसने एक बार फिर से अनुराग और निखिल की तरफ देखा और उनसे कहा, आज का सफर यहीं खत्म होता है दोस्तों। अब यहां से हमारे रास्ते बिल्कुल अलग हो रहे हैं। तुम्हारे रास्ते जो भगवान के पास है और मैं मेरे रास्ते जो इस दुनिया में है। मैं धीरे धीरे करके और भी लोगों को तुम्हारे पास भेजूंगा, तो उनके साथ चिल करना। हाँ, अगर तुम्हें गलती से कभी अनामिका मिले तो उससे कह देना कि मुझे हमेशा उसकी मौत का रिग्रेट रहेगा और मैं इस चीज को कभी भुला नहीं पाऊंगा कि वो मेरी वजह से मारी गई। इसके आगे तुम दोनों से बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम दोनों कितने बड़े बेवकूफ हो ये तो तुम समझ चुके होगे। अलविदा। आदित्य ने इतना ही कहा और फिर वो गाड़ी के पीछे आकर उसे धक्का देने लगा। वो गाड़ी बहुत भारी थी, इसलिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी और कहीं ना कहीं उसके चेस्ट में पेन हो रहा था, मगर फिर भी वो गाड़ी को हिलाने में कामयाब हो रहा था। धीरे धीरे करके गाड़ी आगे बढ़ रही थी और फिर एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर गाड़ी ने खुद अपनी स्पीड पकड़ ली। तब आदित्य ने एक जोर का धक्का दिया जिसकी वजह से गाड़ी आगे चली और नीचे खाई में गिर गई। आदित्य आगे गया और उसने देखा कि गाड़ी नीचे जाकर 2-3 बार पलटी और फिर एक पेड़ के किनारे जाकर रुक गई। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, जहां पर आगे और पीछे के बम्पर पूरी तरह से उड़ गए थे, सारे कांच टूट गए थे और उसे वहां से अनुराग का हाथ खिड़की से बाहर आता दिख रहा था। तब आदित्य ने उस सीन को आखिरी बार देखा और फिर अपनी जेब से बम का रिमोट निकालकर उसमें रेड वाला बटन दबाया। बटन दबाते ही बम एक्टिवेट हो गया और पूरी कार एक बड़े धमाके से फट गई, जिसकी आवाज आसपास के जंगलों में गूंजने लगी और जितने भी जानवर सो रहे थे वो एक साथ उठ गए। पंछी आसमान में उड़ने लगे और जब आदित्य ने उन पंछियों को देखा तो उसे वही लगा कि वो अब आजाद हैं और कुछ भी कर सकते हैं। आदित्य अपने सामने उस आग को जलता हुआ देखकर खुश हो रहा था और उसकी आंखें फिर से वैसे ही चमक रही थीं, जैसे थोड़ी देर पहले घर से निकलते वक्त चमक रही थी। तब उसने उस रिमोट को भी वहीं फेंक दिया और उसे इस बात का रिलीफ आया कि अब वो मनाली के साथ बिना किसी भी डर के रह सकता है। वो 2 मिनट वैसे ही खड़ा रहा और उस आग को देखकर एंजॉय करता रहा।
लेकिन फिर उसने सोचा कि यहाँ खड़े रहने से कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा और वो वहां से पलट कर जाने लगा। उसने सोचा कि अब उसे पूरा रास्ता अकेले ही तय करना है और शायद इस अकेलेपन में उसके मन में बहुत सारे ख्याल घूमने लगेंगे, पर उसे अपने आप को कंट्रोल करना है और किसी भी तरह से अपने दिमाग को दूसरी नेगेटिव बातें सोचने से बचाना है। यही सोचते हुए वो धीरे धीरे करके जंगल से निकल रहा था, जहां पर जानवर अभी भी इधर उधर घूम रहे थे और उसे इस चीज का ही डर लग रहा था कि कहीं कोई जानवर उस पर हमला ना कर दे। लेकिन जब उसने यह ख्याल सोचा तो वो अपने पैरों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने लगा और थोड़ी ही देर में वो मेन रोड पर आ गया था। जब वो वहां पहुंचा तो उसे न तो आग की कहीं कोई खबर दिख रही थी और ना ही कुछ पता चल रहा था। इस बात को सोचकर वो बहुत खुश था कि अब वो यहां से आराम से निकल सकता है और कोई भी उसके कदम ट्रेस नहीं कर सकता। Thanks for your next episode.